आरआरबी एनटीपीसी की सैलरी से की गई है थोड़ी सी छेड़छाड़। तो आइए, ये है आज का सबसे हॉट टॉपिक कि एनटीपीसी की सैलरी क्या रहने वाली है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बदलाव इस बार देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने एग्जाम विदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आइए चलते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो कि सैलरी से रिलेटेड रहने वाली है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की सैलरी क्या रहने वाली है, उसके साथ साथ इस साल इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर 12th पास जो वैकेंसीज है, जैसे कि अगर मैं बोलूं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो 19,900 रहने वाली है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी इसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी 19,900 रहने वाली है। ट्रेन क्लर्क की अगर बात करें, टीसी की बात करें, तो 19,900 इसका बेसिक पे है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लियर की अगर बात करें तो 21,700 यहां पर इसका बेसिक पे रहने वाला है। ये बच्चे बेसिक पे है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी यहां पर जुड़े होते हैं, जिसके कारण आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो बेसिक पे रहने वाले 25,000 रुपए। अगर गुड्स गार्ड की बात करें तो 29,200 यहां पर बेसिक पे रहने वाला है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 29,200 यहां पर बेसिक पे रहने वाला है। अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 19,200 बेसिक पे। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 25,000 बेसिक पे रहने वाला है। सीनियर टाइम कीपर की अगर बात करें तो यहां पर 29,200 रहने वाला है। स्टेशन मास्टर 35,400, जो कि अच्छा खासा पे यहां पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज का रहने वाला है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो 35,400, यानी कि ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी है। उसके बाद आते हैं आपके अलाउंसेस, जो कि आपको दिए जाते हैं सैलरी के साथ ऐड करके। ये आपकी फैसिलिटीज होती हैं जो कि सरकारी नौकरी में मिलती है, प्राइवेट नौकरी में नहीं। इसीलिए सरकारी नौकरी को एक खास दर्जा आज के टाइम पे दिया जाता है। इसीलिए सरकारी नौकरी सबके दिलों पर राज कर रही है आज के टाइम पे। चलिए तो आइए जानते हैं वो क्या क्या अलाउंस है जो आपको सरकारी नौकरी में तो मिलते हैं लेकिन प्राइवेट नौकरी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर डियरनेस अलाउंस, क्या बच्चे आपको मिलने वाला है डियरनेस अलाउंस। उसके साथ साथ ट्रेवलिंग अलाउंस, जो भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसके साथ साथ ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपका ऐड होगा। उसके साथ साथ एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको रहने के लिए भी आपको सरकार पैसा देने वाली है। पेंशन बेनिफिट यहां पर आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ अदर अलाउंसेस है, जैसे कि एजुकेशन का खर्चा, जैसे कि आपके बच्चे जहां पर भी किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनके एजुकेशन पर भी सरकार पैसा खर्च करने वाली है, जो कि आपको कहीं भी प्राइवेट नौकरी में देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेडिकल अलाउंस और अदर भी आपके अलाउंसेस यहां पर जुड़े होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर, जैसे कि अगर मैं कहूं किसी की सैलरी 20,000 रुपए है बेसिक पे, तो 20,000 रुपए में ये जो अलाउंस जब जुड़ते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं ये सैलरी जाकर पहुंच जाती है। ओवरऑल जो टोटल सैलरी अगर इसमें अलाउंसेस अगर जोड़ दें तो 55,000 के समथिंग बेसिक सैलरी होती है। यानी कि 55,000 की तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 12th पास वैकेंसीज है। अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो 85 to 90,000 जाकर सैलरी उनकी बैठ जाती है, जो कि एक आज के टाइम पे अच्छी खासी सैलरी है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने की और शानो शौकत की जिंदगी जीने की। और उसी के लिए आपको करनी होती है मेरे प्यारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी। अब यहां पर क्या क्या छेड़छाड़ की गई है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे कि एचआरए की बात करें तो एचआरए जो पहले यूज किया जाता था, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, वो 7th पे कमीशन से पहले का यूज किया जाता था। यानी कि 7th पे कमीशन जब आया नहीं था उससे पहले का एचआरए यूज करते थे। यानी कि बेसिक पे का 30% आपका एचआरए रहता था। एक्स सिटीज में अगर मैं बात करूं वाई सिटीज में तो बेसिक पे का 20% एचआरए रहता था। ये एक्स सिटीज वाई सिटीज क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सिटीज को डिवाइड किया गया है। मेट्रो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। इज इट क्लियर? जेड अगर सिटीज की मैं बात करूं तो यहां पर बेसिक पे का 10% आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता था। लेकिन इस बार से आपको 7th पे कमीशन के बाद का मिलेगा। ये क्या 7th पे कमीशन जो आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए रहने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको एचआरए अब कब मिलेगा, अब कितना मिलेगा 24% बेसिक पे का। अगर वाई सिटीज की बात करूं तो अब आपको मिलने वाला है एचआरए बेसिक पे का 16% और जेड सिटीज में 8% आपको बेसिक पे का एचआरए मिलने वाला है। यानी कि थोड़ा सा यहां पर कटौती की गई है आपकी सैलरी के अंदर
जो कि ज्यादा कटौती साबित नहीं होने वाली है। आज के टाइम पे भी रेलवे सबसे बेहतरीन नौकरी रहने वाली है आप सभी के लिए, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को इजी बनाना और एक अच्छी खासी लाइफ आप जीना चाहते हो, तो उसके लिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को क्लियर करने पे ध्यान देना है बच्चे। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए एग्जाम विधि परिवार लेकर आ चुका है एकदम बेहतरीन बैच जिसका नाम है उत्कर्ष बैच, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए आपको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। 6 से 7 क्लासेस आपको पर डे लाइव मिलेंगी और वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, स्पेशल डाउट क्लासेस, जो भी आपके डाउट है वो डाउट क्लास के थ्रू क्लियर किए जाने वाला है। जैसे सपोज दैट एक टॉपिक क्लियर होता है तो उसकी एक डाउट क्लास आपको दी जाने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर बात करें और क्या फैसिलिटीज यहां पर आपको मिलने वाली है, तो यहां पर आपको मिलने वाली है अभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में सारे के सारे सब्जेक्ट की ई बुक्स यानी कि पीडीएफ फॉर्म में सारी की सारी बुक्स आपको मिलने वाली हैं और उसके साथ साथ इस टाइप के टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद और क्या मिलने वाला है बच्चे, तो और भी हम जान लेते हैं। ये जो बैच है अभी ऑफर में आपको दिवाली ऑफर में जो बैच 499 का था, कितने का, जो बैच था 499 रुपए का, अभी ऑफर में आपको मिलने वाला है केवल और केवल 199 रुपए में। अब इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने का सवाल तो खत्म ही हो जाता है यहां पर, क्योंकि आपको सीधा सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तब यहां पर आपको एंटर करना होगा अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर जैसे आपका ओटीपी आ जाएगा उसको यहां पर फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका अपना एग्जाम, यानी कि जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करके उसको सेव कर देना है। एंड जैसे ही आप सेव करते हो यहां पर आपको दिखने लगेगा आपका मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आपको दिख रहा है यहां पर पेड कोर्सेज। जैसे ही आप पेड कोर्सेज पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले नंबर पर दिखने वाला है आपके सपनों का बैच, यानी कि रेलवे एनटीपीसी उत्कर्ष बैच। उसके नीचे दिखेगा आपको बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ पे क्लिक करते ही यहां पर आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही यहां पर आपको मोड सेलेक्ट करना है पेमेंट का, चाहे आप फोन पे चला रहे हो, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम। जैसे ही आप मोड सेलेक्ट करते हो तो उसको कंटिन्यू कर देना है। देन आपका बैच जो है परचेज हो जाएगा और आपके ऐप में आ जाएगा। देन यहां पर आपको माई कोर्स में आपका अपना बैच दिखने लग जाएगा, तो यहां से आप सारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि फोन पे पेटीएम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए एग्जाम विधि ने एक फैसिलिटी और दे रखी है। वो बच्चे इस क्यूआर पर डायरेक्टली पेमेंट करा सकते हैं, या ये हमारा पेमेंट नंबर है इस पर भी आप पेमेंट करा सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।